पाइथन सीखने के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट एरा टेक को सब्सक्राइब करें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर पाइथन सीरीज। आज हम लेक्चर 30 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग। और अगर आप पाइथन एक्चुअल में मास्टर करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना। आज के लेक्चर में हम पाइथन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और पार्शियल टॉपिक सीखने वाले हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। अक्सर हमारे कोड में कई गलतियां हो जाती है, जिनसे प्रोग्राम अचानक बंद हो जाता है, और यही समस्या हम सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में। एंड इस लेक्चर में हम समझेंगे कि एक्सेप्शन क्या होता है, क्यों आता है, और हम इसे ट्राई एक्सेप्ट के जरिए कैसे संभाल सकते हैं। साथ ही हम सीखेंगे इसमें कुछ स्टेप बाय स्टेप्स प्रोग्राम्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। एन एक्सेप्शन इज एन एरर दैट अकर्स व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। एक्सेप्शन वह मिस्टेक होती है जो प्रोग्राम को रन होने के टाइम पे हमारे पास होती है। एग्जाम्पल दिया गया है, डिवाइडिंग ए नंबर बाय जीरो, ओपनिंग ए मिसिंग फाइल, एटसेट्रा। यानी किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना, या कोई फाइल हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है और हमने उसको वहाँ पे खोल दिया, तो ये सब एक्सेप्शन होते हैं। अब आप ही सोचो, अगर हमारे पास कोई फाइल प्रेजेंट ही नहीं है और उसको हमने वहाँ पे ओपन कर दिया, तो ये तो एक ऑब्वियसली एरर आएगा ही। तो ये सब आते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में। नेक्स्ट है विदाउट हैंडलिंग द प्रोग्राम स्टॉप्स एब्रप्टली। a is equal to 5 and b is equal to 0, प्रिंट ऑफ a डिवाइडेड बाई b। तो इसमें हमारे पास जीरो डिवीजन एरर आएगा, क्योंकि हम 5 को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है वाई हैंडल एक्सेप्शंस। तो प्रिवेंट प्रोग्राम फ्रॉम क्रैशिंग, यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम को क्रैश होने से हमारे पास बचाता है। शो मीनिंगफुल एरर मैसेज टू द यूजर, यानी हर यूजर को समझ आने वाला एरर मैसेज देता है, ताकि हमें प्रॉब्लम का पता लग सके कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अलाउ प्रोग्राम टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन इवन आफ्टर एरर। इससे प्रोग्राम एरर के बाद भी हमारे पास आगे चल सकता है, इसमें प्रोग्राम पूरी तरह बंद नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं कीवर्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम कौन कौन से कीवर्ड को यूज करते हैं एंड उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे पास एक्सेप्शन हैंडलिंग में। तो फर्स्ट कीवर्ड देखते हैं हम यहाँ पे ट्राई। कोड दैट में कैश एरर, यानी जिस कोड में एरर आने की संभावना नहीं होती उसे ट्राई ब्लॉक में हमारे पास लिखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सेप्ट हैंडल दी एरर। एरर आने पर एक्सेप्ट ब्लॉक उसे कंट्रोल करता है और प्रोग्राम को रुकने नहीं देता, प्रोग्राम कंटिन्यू एग्जीक्यूट होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं एल्स रन्स इफ नो एक्सेप्शन अकर्स, यानी अगर ट्राई ब्लॉक में कोई एरर नहीं आया तो एल्स ब्लॉक हमारे पास इसके अंदर चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं फाइनली रन्स ऑलवेज यूज्ड फॉर क्लीनअप, यानी फाइनली ब्लॉक हर हाल में हमारा यहाँ पे चलता है, चाहे एरर आए या ना आए, इसे क्लीनअप काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक ट्राई एक्सेप्ट। यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई। ट्राई यह बताता है कि इसके नीचे जो कोड लिखा हुआ है उसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है नम इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर, यानी यह यूजर से कुछ लिखने के लिए कहता है कि आप इसमें कुछ एंटर करो। यूजर जो भी लिखेगा वो पहले हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, फिर उसे हमने इंटीजर में बदलने की यहाँ पे ट्राई की है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिंट 10 डिवाइडेड बाई नम। जो भी हमारे पास नम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, जो भी यूजर यहाँ पे एंटर करेगा वो हमारे पास नम में आएगा, एंड जो भी यूजर एंटर करेगा उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, यानी अगर ऊपर वाली लाइन में डिवीजन करते टाइम पे जीरो से डिवाइड करने की कोशिश हुई है तो पाइथन हमें इस ब्लॉक में लेके आएगा, और इसका मतलब है नम इज इक्वल टू जीरो था, तो यह नीचे वाला मैसेज हमारे पास प्रिंट हो जाएगा कैन नॉट डिवाइडेड बाई जीरो। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है एक्सेप्ट वैल्यू एरर। अगर इनपुट लेते समय यूजर ने नंबर की जगह को गलत चीज़ लिख दिया है, जैसे कि कैरेक्टर लिख दिया हो या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख दिया हो, तो ये पाइथन उसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और हमारे पास वैल्यू एरर आएगा। तो तब ये ब्लॉक चलेगा इनवैलिड इनपुट एंटर ए नंबर। एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। एंड नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं ट्राई के लिए। फर्स्ट हमारे पास ट्राई।
ट्राई में लिखा हुआ है रिस्की कोड, यानी ट्राई ब्लॉक में वह कोड लिखा जाता है जिसमें एरर आने की पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट हैंडल्स एरर्स, यानी एक्सेप्ट ब्लॉक उस एरर को पकड़कर यूजर फ्रेंडली मैसेज दिखाने की कोशिश करता है ताकि प्रोग्राम हमारे पास क्रैश ना हो। एंड नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स हैंडल मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर्स, यानी जब किसी प्रोग्राम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एरर्स होने की पॉसिबिलिटी होती है तब हम कई एक्सेप्ट ब्लॉक लिखते हैं। हर ब्लॉक अपनी एक स्पेसिफिक एरर को हैंडल करता है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे कैचिंग मल्टीपल एक्सेप्शन टुगेदर। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्राई। ट्राई में वो कोड लिखा जाता है जिसमें हमारे पास मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है a इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर एंड b इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, a और b को हम नंबर में बदल रहे हैं। जो भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको हम इंटीजर यानी नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। एंड फिर हम नीचे लिख रहे हैं प्रिंट a डिवाइडेड बाई b, यानी a को हम डिवाइड कर रहे हैं b से। जो भी यूजर यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू एंटर करेगा वो a के अंदर आके स्टोर होगी एंड सेकंड वैल्यू हमारे पास b के अंदर स्टोर होगी और फर्स्ट वाली वैल्यू को हम सेकंड वाली से डिवाइड कर रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट नीचे आते हैं एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर एंड वैल्यू एरर एज ई प्रिंट ऑफ एरर ई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ कोई गलती है तो प्रोग्राम उसे एक्सेप्ट मोड पे डाल देता है। तो यहाँ पे हम आते हैं एक्सेप्ट पे। फिर एक्सेप्ट में लिखा हुआ है जीरो डिवीजन एरर एंड वैल्यू एरर। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही एक्सेप्ट में दो टाइप की गलतियाँ पकड़ी जा रही है। फर्स्ट वाली हमारे पास मिस्टेक जो है उसका नाम है जीरो डिवीजन एरर, यानी जब दूसरा नंबर हमारे पास जीरो होता है तब हमारे पास ये वाला प्रिंट होता है। एंड वैल्यू एरर का मतलब होता है जब यूजर नंबर की जगह हम कोई रॉन्ग वैल्यू एंटर करते हैं तब वो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन होती है। एंड एज ई का मतलब होता है कि एक्चुअल एरर मैसेज क्या होता है। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है हैंडल्स मोर देन वन एक्सेप्शन इन ए सिंगल ब्लॉक। इसका मतलब होता है कि एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक में कई टाइप की एरर्स को संभाला जा सकता है। इससे कोड इजी एंड शॉर्ट हमारे पास बना रहता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है एज ई गिव्स द एरर मैसेज, यानी एज ई लिखने पे जो भी हमारे पास इसके अंदर जो एरर होती है उसका जो एक्चुअल मैसेज होता है, उसका जो राइट मैसेज होता है वो हमारे पास ई नाम के वेरिएबल में आके स्टोर हो जाता है। बाद में हम प्रिंट ई से उस गलती का केस देख सकते हैं कि किस मैसेज की वजह से हमारे पास ये एरर आई है। नेक्स्ट हम देखते हैं रेजिंग एक्सेप्शंस। एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर एज इफ एज लेस देन 18। तो हम यहाँ पे एक मैसेज को एंटर करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हमारी एंटर करेंगे एज को एंड एज को हम यहाँ पे इंट में कन्वर्ट करके एज वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। एंड फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे इफ़ एज इज लेस देन इक्वल टू 18, यानी हमारे पास जो एज है वो छोटी होनी चाहिए 18 से। रेज वैल्यू एरर, इसका मतलब होता है कि हमें कंडीशन को अनसेटिस्फाई करना है। जो हमारे पास कंडीशन दी गई है उसको हमें अनसेटिस्फाई करने के लिए 18 से अबोव वैल्यू देनी पड़ेगी। तो एज मस्ट बी एट 80 और अबोव। तो हम इसका यूज़ तभी करते हैं किसका, रेजिंग एक्सेप्शन का, जब हमें जो हमारी कंडीशन है वो गलत हो और उसकी वजह से हमें हमारा प्रोग्राम रोकना हो। तो नेक्स्ट हम देखते हैं रेज मैनुअली थ्रू एन एक्सेप्शन इफ कंडीशंस फेल। तो इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमारी कोई कंडीशन अनसेटिस्फाई हो एंड जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम रुक गया हो एंड लास्ट में हमारे पास एक मैसेज आता है कि इस गलती की वजह से हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो पाया। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन क्लास माई एरर एक्सेप्शन। तो इसका मतलब हो गया कि यह एक नई एक्सेप्शन क्लास है जो हम खुद बनाते हैं। यह पाइथन की एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट करती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है पास। पास का मतलब होता है कि इस क्लास में अभी तक कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं जोड़ रहे, बस क्लास खाली बना रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है नम इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर ए नंबर। यूजर से कोई नंबर इनपुट लिया जा रहा है एंड और उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। इफ नम इज
इफ नम लेस देन 0, चेक करता है कि नंबर नेगेटिव तो नहीं है। रेज माई एरर, नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउ, यानी अगर नंबर नेगेटिव है तो हमारी कस्टम एक्सेप्शन लोड होगी जिसमें हमारे पास मैसेज प्रिंट होगा नेगेटिव नंबर्स आर नॉट अलाउड। एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रिएट योर ओवन एक्सेप्शन क्लास यूजिंग एक्सेप्शन, यानी इसका मतलब है कि आप अपनी खुद की एक्सेप्शन क्लास बना सकते हैं और उसे एक्सेप्शन क्लास से इनहेरिट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लिखा हुआ है हैंडल स्पेसिफिक एक्सेप्शन फर्स्ट देन जनरल वंस, यानी हमेशा पहले छोटी छोटी या स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को हैंडल करो, इससे कोड क्लीन और मैनेजेबल रहता है। नेक्स्ट है यूज फाइनली फॉर क्लीन अप टास्क, यानी फाइनली ब्लॉक हमेशा चलता है। इसका उपयोग उन कामों के लिए किया जाता है जो हर बार करने बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे फाइल को बंद करना हो गया, कनेक्शन क्लोज करना, मेमोरी को फ्री करना, ये काम हमेशा करने ज़रूरी होते हैं। अवॉइड बेयर एक्सेप्ट अनलेस नेसेसरी, बिना एक्सेप्शन टाइप बताए यूज हमें नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट लिखा हुआ है, यानी बिना एक्सेप्शन टाइप बताए यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें जो मेन एरर होती है उसका रीज़न पता नहीं लगता, केवल मजबूरी में ही हमें इसका यूज करना चाहिए। ऑलवेज शो मीनिंगफुल एरर मैसेज, यानी जब भी एक्सेप्शन आए तो यूजर को साफ और समझने लायक एरर्स हमें मैसेज में दिखाना चाहिए, जिससे उसे प्रॉब्लम समझ आए और उसे ठीक कर सके प्रॉब्लम्स को देख के। तो हमारा ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।